Hello everyone, I am C Verma and welcome back to my Anemone study channel. In the last class, we have studied about the polynomials and there's some questions from exercise 2.1. Okay, and that question that is related to the graph. Okay, and now we are going to discuss about the next exercise. Okay, so I hope you have learned the whole formula that is related in this exercise and taught by me in the last session. तो ये चीज़ें जो फॉर्मूले मैंने इसीलिए आपको बताई थी कि नेक्स्ट सेशन में आप नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें आप उन फॉर्मूले के बेसिस जितने भी क्वेश्चन है वो हम इजीली सॉल्व कर पाए. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम मैं शुरुआत करता हूँ कुछ क्वेश्चन की. इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन कैसे आएंगे. देखिए, मैंने आपको इसमें दो फॉर्मूले बताए थे. एक फॉर्मूला बताया था मैंने सम ऑफ जीरोज, जीरोज का मतलब क्या होता है ये भी बताया था, और दूसरा मैंने फॉर्मूला बताया था प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. तो उस फॉर्मूले के बेसिस पे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं वो हम स्टडी करते हैं. तो आपकी एक्सरसाइज 2.2 में फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट. तो कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो भी हमें क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे. तो इससे बेसिस जितने भी क्वेश्चन उनमें से कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे पुट अप किए हैं. तो मैं शुरुआत करता हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 में फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन. यस, व्हाट इज दिस क्वेश्चन? 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1. ये तो इसमें हमें क्या करना है कि पहले तो हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं. जीरोस फाइंड करने का मतलब ये हो गया कि व्हेनेवर आई पुट द वैल्यू ऑफ s इन दिस इक्वेशन बिकम जीरो इक्वल टू जीरो, मतलब इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल हो जाती है. तो वो इसके जीरोस कहलाएंगे कि वो कौन सी वैल्यू है जिसे पुट करने के बाद में इसकी वैल्यू जो है वो जीरो हो जाए. तो दो तरीके होते हैं. आप वन बाय वन पुट कीजिए कि पहले 1 फिर 0 फिर -2, इस तरीके से कर सकते हो, बट दैट इज द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. हमें पर्टिकुलरली शॉर्ट वे से करना है, तो वो शॉर्ट ट्रिक जो है मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है, सबसे पहले देखिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. कैसे? लेट, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है. लेट as स्क्वायर, मैं यहाँ पे s इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये जो यहाँ पे s में दिया हुआ as स्क्वायर प्लस bs प्लस c इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0. देखिए ये जो चीजें है ना, ये चीजें आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. बस यहाँ पे वेरिएबल जो है वो चेंज हो सकता है. इट्स डिपेंड ऑन द एग्जामिनेशन व्यू. द वेरिएबल नेम कैन बी चेंज बाय द एग्जामिनर के द्वारा चेंज किया जाता है. देयर इज नो नीड टू कंफ्यूजन अबाउट दिस टॉपिक. तो ये बेसिकली तो आपको भी समझ में आना चाहिए कि मैथमेटिक्स जो है उसमें क्वांटिटी चेंज होती रहती है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए भी हैं और आपके बुक के ही क्वेश्चन है. तो देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे, इसका कैसे सॉल्यूशन करेंगे. मैंने इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल माना है. अब हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो बीच की टर्म होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 टर्म्स होती है, तो बीच वाली जो टर्म्स होती है उसके हमें क्या करना है, फाइंड फैक्टराइजेशन करना है. फैक्टराइजेशन करने का एकदम शॉर्ट जो तरीका है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि कैसे करना है. जो बीच वाली टर्म है, एक ऐसा बॉक्स बनाइए. जो बीच वाली टर्म है -4s, उस -4s को यहाँ पे रख दीजिए. दैट इज द -4s. ये जो सैंपल है, इस सैंपल को यहाँ पे रख दीजिए. ठीक है. दूसरा, इसको पहले चेक कर लीजिए कि ये जो टर्म्स है, जो आपका 4 है, यहाँ पे s के साथ में जो कोएफिशिएंट है वो छोटे से छोटा होना चाहिए. अगर आ रहा है कॉमन चीज है कोई इक्वेशन के अंदर तो उसको ड्रॉप आउट कर दीजिए, कॉमन लेके उसको इरेज कर दीजिए. कैसे करते हैं वो भी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए 4s में अब इसको क्या करना है, 1 को यानी थर्ड टर्म मल्टीप्लाई बाय द फर्स्ट टर्म वो करके यहाँ पे रखना विद सिंबल. सो 4s स्क्वायर इनटू 1 इट मींस प्लस 4s स्क्वायर. ये आ गया. ठीक है. ये जो सिंबल है, एक सिंबल यहाँ पे अपनी मर्जी से लेना है, और वो कैसे लेना है कि या तो एडिशन सब्ट्रैक्शन से नीचे कर रहा हूँ, जब मैं उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करता हूँ, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करता हूँ, नीचे की तरफ आएंगे तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब तो वो क्या होना चाहिए, ये वाली वैल्यूज आनी चाहिए. और यदि मैं उसको मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ऊपर वाली वैल्यूज आ जानी चाहिए. बस इतना ध्यान रखना है. तो यहाँ पे मुझे सिंबल लेना है, तो सीधी सी बात है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस, और माइनस माइनस को ऐड करूंगा या सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 4s स्क्वायर 4s आई मीन माइनस सॉरी. ठीक है. अब ये 4s कैसे लेके आना है, ये डिपेंड करता है कि आपको ऐसी दो वैल्यूज लेनी है कि जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद में ऊपर वाली और सब्ट्रैक्शन एडिशन करने के बाद में नीचे वाली वैल्यू है. तो कैसे करेंगे, मैंने यहाँ पे 1 से स्टार्ट किया, 1 and 3 3 and 1 4s आ रहा है, बट मल्टीप्लाई में 3 आ रहा है.
तो नेक्स्ट दूसरा मैं ले सकता हूँ 2 and 2, सो 2 2 जा 4, ये भी s और ये भी s, तो ये 2 and 2 -4 and 2 2 जा 4s स्क्वायर। इट मींस मुझे पता चल गया कि इसका जो फैक्टर है वो फैक्टर क्या हो गया आपका -2s and -2s हो गया। सो ज़्यादा भी सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैंने इसको डिवाइड किया है 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इन दोनों में कॉमन नहीं है, देयर इज समथिंग इज द कॉमन। सो क्या कॉमन है देखते हैं यहाँ पे s स्क्वायर एंड s and 2, yes, so 2s is the common, so and there is the 2s and minus 1 another। देखिए 2s को अगर मैं यहाँ पे बाहर लेता हूँ तो 2s को 2s से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4s स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 2s को मैंने बाहर लिया है, इट मींस यहाँ पे मेरा क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस ऊपर वाली वैल्यूज आनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे दोनों में कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा है, और जहाँ पे कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा है इट मींस वहाँ पे 1 कॉमन है, -1 कॉमन लिया, 2s ये ऐसा कैसा आ जाएगा 2s मल्टीप्लाई बाय 1 एंड प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस इट मींस माइनस मल्टीप्लिकेशन, सो -1। ये चीज याद रखना, दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू ऑलवेज इक्वल, ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये आपकी क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। गॉट इट? यस। देखिए मेरी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो सॉल्व हो गई है। अब इसको आगे क्या करेंगे 2s एंड -1, दिस इज द कॉमन, एक तो ये कॉमन है इसमें 2s एंड -1, एक तो ये कॉमन है और दूसरा ये दोनों भी कॉमन की केस में, ये हो गया 2s -1 इक्वल टू 0। नो प्रॉब्लम, दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्यूशन, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मैंने इसी इक्वेशन को क्या किया है शॉर्ट आउट किया है, शॉर्ट आउट करने के बाद वो इक्वेशन ऐसे बन जाएगी। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन आपको यही इक्वेशन मिलने वाली है। तो इस चीज को हम इस तरीके से सोल्व करते हैं। तो अब देखिए इसमें आपको इस तरीके से करना है कि x की वैल्यू क्या होगी, तो इसमें दो केस बनेंगे, केस फर्स्ट में क्या होगा और दूसरा हम इधर कर लेते हैं केस सेकंड। तो केस फर्स्ट में क्या होगा, इफ 2s -1 इक्वल टू 0, मैंने इसके इक्वल एक बार 0 पुट किया, एक बार इस बॉक्स के इक्वल 0 पुट करूंगा। ये तो यहाँ पे दोनों सेम आ रहे हैं, बट मे भी हो सकता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें दोनों बॉक्सेस की जो वैल्यूज है वो अलग अलग भी आ सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि वो वैल्यूज किस टाइप से आ रही है, आपको उसमें देखना है दोनों में वैल्यूज अलग अलग भी आ सकती है, सेम भी आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों सेम आएंगे क्योंकि दोनों बॉक्स सेम है, तो फिर भी आपको इसी तरीके से इसे स्ट्रक्चर में फॉलो करना है। सो देन वी कैन से दैट 2s इक्वल टू 1, क्योंकि ये नेगेटिव इधर आएगा तो पॉजिटिव, then s equal to 1/2 because this is in this multiplication form, so that will be goes in divide. So this is your first value of s, ये s की फर्स्ट वैल्यू है। नेक्स्ट सेम इसी तरीके से इस केस में अगर हम फाइंड आउट करेंगे सेकंड केस में, then I will put that if 2s -1 equal to 0, then same that value because दोनों एक ही है, 2s equal to 1 and s equal to 1/2. So these are values of s. These are the values of s. अब आपको याद रखना है ये आपके zeros है, s की जो values है वही आपकी क्या है zeros है। Whenever I put the values of 1/2 in this equation and find out the solution of this equation, it means that will be that equal to be 0, यानी ये 0 के इक्वल हो जाएगी। Why? Because these are zeros, और मैंने आपको zeros की डेफिनेशन बताई थी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जीरोस निकाला है। अब देखिए हमें क्या करना है, रिलेशनशिप निकालनी है। क्या निकालनी है? रिलेशनशिप। सो रिलेशनशिप हम इधर निकालेंगे, ये चीज आपको रफली करनी है, आपको यहाँ करने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको यूज कर रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे करते हैं। यस, नेक्स्ट जो मेरा इसमें रहेगा वो है रिलेशनशिप वेरिफिकेशन between zeros and the coefficient of quadratic equation। ठीक है, तो इस इक्वेशन की हम क्या करेंगे, अब रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे कि ये सही है या गलत है। ठीक है, तो करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट जीरोस, आपके जीरोस क्या थे, जीरोस आपके आए हैं 1/2 एंड 1/2, दोनों यही आए ना, यहाँ पे लिख दीजिए जीरोस इक्वल टू 1/2 एंड 1/2, ये आपके जीरोस आ गए।
गॉट इट? यस, सो लेट मानना है आपको, लेट अल्फा इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इक्वल टू 1/2। ये मैंने आपको बताया था कि आपके जो जीरोज हैं उनको आपको इस तरीके से मानना है, लेट अल्फा इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इक्वल टू 1/2। दोनों इक्वल है इसलिए दोनों इक्वल हो गए। यस, पहले को अल्फा मानना है, दूसरे को बीटा मानना है। यस, नेक्स्ट देखिए, अब आपको क्या करना है, सम ऑफ जीरोस निकालना है, सम ऑफ जीरोस। तो मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बताया था, माइनस बी अपॉन ए। वेयर इज द बी इज, वेयर इज द बी, दिस इज द बी, बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ पे s एंड s स्क्वायर से कोएफिशिएंट, अगर आप इसको फॉर्मूले में लिखोगे तो आपको लिखना है कोएफिशिएंट ऑफ s एंड कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, या फिर आप अगर ऐसे लिख कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दैट इज द फाइन। ये भी सही है, मैं इसको शॉर्ट में कर रहा हूँ यहाँ पे। यस, अल्फा प्लस बीटा इट मींस 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू माइनस बी। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, a b और c निकालना है। तो मैं a b c यहाँ पे निकाल देता हूँ, मैंने निकाला a इक्वल टू क्या आ जाएगा, s स्क्वायर के साथ में जो है 4, b इक्वल टू -2 एंड c इक्वल टू +1। सो दीज आर द वैल्यू ऑफ a b और c। यहीं पे लिख लेते हैं। इक्वेशन आपकी क्या है, इक्वेशन वाई की इक्वेशन 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। देन तो इसको हम इसके साथ में कंपेयर कर रहे हैं, a इक्वल टू 4, b इक्वल टू -4 एंड c इक्वल टू 1। दीज आर द वैल्यू ऑफ a b और c। ओके, यस, सो माइनस b means minus and 4 because this is the value of b, and a means 4, got it? Yes, 1 plus 1/2 plus 1/2, this becomes equal to 1. You can solve this question with the help of the fraction method, and this is minus plus, so plus 4 upon plus 4, and 4 1 is 4 and 4 1 is 4, so it becomes 1 equal to 1. So we can say that verified. ये आपका वेरीफाइड हो गया, इज दिस राइट, दिस इज राइट। ओके, नेक्स्ट दूसरा हमें रिलेशनशिप निकालना है प्रोडक्ट्स के बीच में। किसके बीच में निकालेंगे, प्रोडक्ट्स। सो प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस। सो दिस इज अल्फा डॉट बीटा, and what is the formula of alpha dot beta, c upon a, where is the c is constant term and a is the x square coefficient. Okay, yes, so now we can say that alpha dot beta it means 1/2 multiplied by 1/2. These are the alpha and beta, and what is the value of c? C means 1 upon, what is the value of a? A means 4. Okay, so 1/2 multiplied by 1/2, this become 1/4, and this is also 1/4, so this is also verified. Okay, it means the relationship between the zeros and coefficient and the coefficient of this quadratic equation is this right, ये आपकी करेक्ट है। so you can write the one line thus, क्योंकि देखिए क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट करते हो, आपको पूरा अटेम्प्ट करना चाहिए। thus the relationship between zeros and the coefficients of quadratic equation is correct. So that's your final answer. How can verify the content, how can verify the zeros and relationship between the zeros and the coefficient. So that is the complete process. आपको इसी तरीके से सोल्व करना है ताकि जो क्वेश्चन है वो आपका वो भी इजी वे में सोल्व हो जाए। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। आप इसको बार बार देखिए, समझिए। मैंने कुछ तरीके से फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप की है और उसी तरीके से सोल्व किया होगा। आपको भी इसी तरीके से सोल्व करना है ताकि आपका जो मेथड है, आपका जो प्रोसेस है वो आपको काफ़ी अच्छा लगे। एग्जाम में आपको जब ये मेथड देखेगा तो ये लगेगा यार सारी चीज़ें एकदम क्लियर है, सब कुछ एक तरीके से क्लियर कर रखी है। ये वैल्यूज आपको कंपैरिजन करके यहाँ पे जरूर पुट कर लेना है स्टार्टिंग में सबसे पहले ABC, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी।
तो इस तरीके से दिस इज योर जीरोस एंड ये वैल्यू हमने यहाँ पे वेरीफाई कर दी है और ये वैल्यू हमने यहाँ पे वेरीफाई कर दी है। तो इस तरीके से हम कोएफिशिएंट की रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीस टू फार्मूला। तो दिस इज द फर्स्ट फार्मूला एंड दिस इज द सेकंड फार्मूला। ओके यस, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और सॉल्व करवाता हूं, डोंट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, this is the second question from your exercise. Now we have come to another question, so let's move to the next question. You must to learn the all formulas from this chapter. If you will learn the all formula, it means then this chapter will be so much easy. आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा मान लीजिए कि ये चैप्टर हमें अच्छी तरीके से पढ़ना है तो सबसे पहले इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जो फॉर्मूलेज हैं, जो रिलेशनशिप के लिए हमें कौन से कहाँ से क्या मेथड यूज करना है वो जरूर आपको याद होना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं एक इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया वो भी देख लेते हैं। 4u² plus 8u, fourth question. In the first question 4u² minus plus 8u ये है। सो इसका भी सॉल्यूशन सेम है, उसी तरीके से करना है। लेट 4u² plus 8u इक्वल टू 0, या हम ऐसे भी कह सकते हैं, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लेते हैं। पूरा सही तरीके से लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे au² plus bu plus c इक्वल टू 4u² plus 8u इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन एंड दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने ये जो इक्वेशन है फर्स्ट में मैंने इस तरीके से लिखी ax² plus bx plus c इक्वल टू 0, इस तरीके से लिखा था मैंने। तो देखिए ऐसा कुछ कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल का नेम चेंज होगा, ठीक है। सो वी कैन से दैट 4u² plus 8u इक्वल टू 0, देन यहाँ पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, इससे कंपैरिजन करना है। 4 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b 8 and what is the value of c? c is 0 because there is no constant term। तो constant term कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, c की वैल्यू 0 हो गई है, ठीक है। yes, this is your a, b and c from this equation. now we are going to find out the zeros. so 4u² plus 8u equal to 0, so there is the constant term। मैंने आपको बताया था जो constant term है उसको पहले आपको सोल्व करना है ताकि क्वेश्चन जो है थोड़ा इजी हो जाए। नहीं करते हो तो भी कोई बात नहीं है, हो जाएगा, बट constant term को सोल्व करोगे तो पहले थोड़ा इजी हो जाएगा। so what is the constant term जो दोनों में है? yes, 4u। so 4u is the common in both term, 4u is the common in the both term, so and there is the u and plus and 4 इसको अगर बाहर जाएगा तो 4 2 जा यानी 2, yes, equal to 0। so this is your final solution of this equation, the final solution of this equation। so we can say that there is the two terms, the first is the u plus 2 and another is the 4u। so जब हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमारे जीरोस क्या हो जाएंगे, there is the zeros वो हमें फाइंड आउट करने हैं। so there is the case first and there is the case second। थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, case first and case second। so the first if मैं इसको एक टर्म और लिखना है, सॉरी एक टर्म और लिख देता हूँ, सही। वैसे तो लिखा हुआ है, इसमें दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसा लिखना है कि 4u ये मल्टीप्लाई u plus 2 इक्वल टू 0, यानी ये दो टर्म है, ये वाली और ये वाली। वैसे आपको समझ में आ गया होगा, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। दैट्स माय व्यू, केस फर्स्ट एंड केस second। okay, so if the first term, if I will put the 4u equal to 0, then I will get what, u equal to 4u equal to 0, then u equal to 0। this is the first, okay, this is the first। समझ में आ गया कि 4u को मैंने यहाँ पे रखा 0 के इक्वल टू, तो ये u जो इसको रखूंगा ये 4 इधर जाएगा, तो डिवाइड में 0.4 it means 0, 0.4 it means 0। this is the first। yes, next if I will put the value of u plus 2 equal to 0, then I will get u equal to minus 2, u equal to minus 2। so this is my next value of u, minus 2। so we can say that the value of u and the value of u in this quadratic equation, these are the zeros, okay।
So our zeros equal to 0 and -2 of this equation. That is the first answer of this question. First, yes. तो ये हमारा पहले ही हमने क्या निकाले हैं, जीरोस निकाले हैं, जीरोस हमारे पास में आ गए। यस, नेक्स्ट देखिए, I will found the relationship. So relationship verification between zeros and the coefficient of quadratic equation. ओके, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस, क्या लिया था मैंने, a इक्वल टू, मैंने यहाँ पे मेरी वैल्यूज थी वो क्या थी, a इक्वल टू 4 एंड b इक्वल टू 8 and c इक्वल टू 0. These are the value of a, b, c. Let alpha equal to the first zeros 0 and beta equal to -2. These are the zeros. Okay, zeros of this equation. So how can I find that? The first thing is sum of zeros. So that alpha plus beta equal to, what is the formula? याद हो गया होगा भी आपको, -b/a. Okay, -b/a. So there is no need to confusion about this. 0 plus 2. These are the value of alpha plus beta. And equal to minus and b. What is the value of b? Equal to 8. Put the values in this equation, in this formula. And what is the value of a? A means 4. बस कुछ नहीं है यार, जो सब कुछ है वो पक्का पकाया है आपके सामने, बस आपको ये जो वैल्यूज वो डायरेक्टली आपको इक्वेशन में पुट करनी है, फॉर्मूले में पुट करनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 + 2 = 2 एंड ये 0 minus 2 because the we can write, आप कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पे, सॉरी, आपको ऐसे करना है प्लस एंड -2, इस तरीके से करना है, ठीक है। सो दिस बिकम 0 - 2 प्लस माइनस, सो 0 - 2 इक्वल टू -8/4. ओके, -8/4. सो दिस इज द वैल्यू. It means whenever we will subtract any value from 0, that will be negative. तो ये आ जाएगा -2 एंड यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जब डिवाइड करेंगे 4 1 4 and 4 2 8, it means this is the -2 equal to -2. So we can say that verified. दोनों वैल्यू इक्वल हो गई है, सो हम ये कह सकते हैं कि ये वेरीफाइड है। जो सम ऑफ जीरोस है वो और इस फॉर्मूले में जो मैंने वैल्यू पुट रखी है वो दोनों इक्वल आ रही है। गॉट इट? यस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो हमारा था वो था प्रोडक्ट ऑफ zeros. So alpha dot beta equal to, what is the formula? That is the very simple c upon a. So now we can say that alpha dot beta, alpha means 0 and beta means -2. Okay, yes, alpha dot beta. Yes, what is the value of c? C means that value of c equal to 0 upon, what is the value of a means 4. So we can say that this becomes 0 and this is also become 0. So 0 equal to 0, that is also verified. Okay, so we can say that this is also verified. Thus वही लाइन मिलती है कि हमने ये जो जीरोस निकाले हैं, इन जीरोस को निकालने के बाद में हमने वेरीफाई किया, इट मींस हमारा आंसर करेक्ट है। ध्यान रखना, अगर आपकी इन दोनों की फॉर्मूले पुट करने के बाद में दोनों वैल्यू, दोनों LHS एंड RHS इक्वल आ रहा है, इट मींस यू विल गेट द राइट आंसर। आपको राइट आंसर ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि कहीं का आपने कुछ गलती कर रखी है, ठीक है। तो यही चीज होती है, आप वेरीफाई कर सकते हो कई बार अपने आंसर को, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि स्टूडेंट के लिए आंसर को वेरीफाई करना। थस द रिलेशनशिप between zeros and the coefficient of quadratic equation is correct. This is right. So this is the solution of the second question. Let's move to next question. एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ आपको, काफी इजी क्वेश्चन है। कई बार अंडर रूट वाले क्वेश्चन, अंडर रूट जीरोस वाले क्वेश्चन आते हैं, वो भी आपके सामने आएंगे।
तो आपको भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन ये जो चीजें हैं आप बार बार इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे, बाकी इस एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन है वो आप सोल्व करोगे तो आई एम श्योर दैट यू विल गेट द राइट आंसर। आपको ज्यादा कुछ समझने की भी जरूरत नहीं होगी। तो चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये मेरी तरफ से लास्ट क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन आपको निकालना है। तो इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका t स्क्वायर, दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन, t स्क्वायर माइनस 15, t स्क्वायर माइनस 15, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपको दिया हुआ है। सो फाइंड आउट द सॉल्यूशन, हाउ कैन राइट फ्रॉम दैट। यस, यहाँ पे देखिए वी कैन से दैट लेट a t स्क्वायर माइनस at स्क्वायर प्लस bt प्लस c इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं एक बार फिर बता देता हूँ, ये आपकी वैसे ही ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0, ये वैसा ही है। आपको यहाँ पे अगर इस तरीके से लिखोगे तो देखो मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपको इस तरीके से सिर्फ ये आप चेक करके वेरीफाई कर सकते हो। बट अगर यहाँ पे t दिया हुआ है तो आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है, जो वेरिएबल आपको दिया हुआ है उसी वेरिएबल में आपको लिखना चाहिए। एक स्टैंडर्ड मेथड यही करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फाइंड आउट द वैल्यू a b c। सो a इक्वल टू t स्क्वायर के साथ में जो है वो है 1, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं मींस क्या है 1। यस b, अब मुझे b की वैल्यू बताइए, जल्दी बताइए। c की वैल्यू तो -15 आपको पता चल गई, पर b कहाँ है इसमें? अरे b नहीं है तो सेम है जैसा इसमें आया था, पिछले वाले क्वेश्चन में आया था, उसी की तरह कांस्टेंट यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे कांस्टेंट नहीं दिया हुआ है वहाँ पे मतलब 0 लेना है, जो भी आपको टर्म्स नहीं दी हुई। तो ये हमारे पास में a b और c आ गए। यस, फाइंड आउट करते हैं इसके जीरोस। तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए वही मेथड है, कैसे सोल्व करेंगे। t स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0, दैट इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो देखिए मुझे तो कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है, ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। t स्क्वायर इक्वल टू -15 को इधर लोग क्या होगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 15। और अगर स्क्वायर का अपन क्या करते हैं, रूट निकालते हैं, तो t इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 15, दैट इज द वैल्यू ऑफ t। एक बार प्लस आएगी और एक बार माइनस आएगी, यही होगी, ठीक है। तो वी कैन से दैट इन द नेक्स्ट स्टेप t इक्वल टू अंडर रूट 15 एंड माइनस अंडर रूट 15, दैट इज द वैल्यू ऑफ t, I mean your zeros, these are your zeros. So how can find the यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा है नहीं, यहाँ पे तो दोनों आगे आपको केस निकालने की जरूरत नहीं है। तो केस फर्स्ट में भी आपकी यही वैल्यू आएगी, केस सेकंड में भी आपको यही वैल्यू आएगी। तो इस क्वेश्चन में अपन को आगे स्टेप बढ़ने की जरूरत नहीं है। यस, अब देखिए यहाँ पे मैं इस वैल्यू को रिप्लेस कर देता हूँ a b और c। यस, a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 0 and c equal to -15. Yes, alpha and beta. Alpha. So alpha equal to under root 15. We can put that under root 15. Yes, and beta equal to minus under root 15. Okay. So इस चीज को मैं दोबारा से सॉल्व करता हूँ ताकि आपको समझ में एक बार फिर आ जाए, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो आ गया होगा आपको, आई होप समझ में आ गया होगा। मुझे पता है आपने निकाल भी दिया होगा, 100% श्योर आपने निकाल दिया। फिर भी अपन सोल्व करते हैं। अल्फा प्लस बीटा इट मींस अंडर रूट 15 प्लस माइनस अंडर रूट 15 इक्वल टू माइनस b मींस 0 माइनस 0 अपॉन a मींस 1। So we can say that under root 15 minus under root 15 equal to 0. It means 0. इस साइड वाले टर्म्स को अपन सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या है, 0 आ रहा है। ये you can put the one step also, no problem. Under root 15 minus under root 15, this becomes 0. ये 0 बन गया है और इधर भी आपका 0 हो गया। So that is your verified. Okay, ये आपका वेरीफाइड हो गया। सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ भी करेंगे, करके देख लीजिए, ज्यादा कुछ नहीं है। अल्फा डॉट बीटा इट मींस अंडर रूट 15 multiplied by minus under root 15, got it? And c means minus 15 upon what is the value of a means 1. Okay, so under root 15 and under root 15 it is the minus 15 and equal to this is also minus 15. Verify.
ओके, गॉट इट। तो ये भी आपका क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, और ये भी यहाँ पे भी आपका वेरीफाइड हो गया। तो इस तरीके से सेम वही लाइन है जो आपको लिखनी है। यहाँ पे ध्यान रखना, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो एक बार फिर मैं बता देता हूँ कि whenever we multiply the any value within the under root two times, that is the same value, so this become complete value, okay, क्योंकि एक तरीके से स्क्वायर रूट होता है जो भी हमने पहले निकाला था, उसी तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो आई होप आपको मैंने इस एक्सरसाइज की क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जीरोस फाइंड करने के लिए, रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए थ्री क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए हैं, और बाकी के जो क्वेश्चन है वो आपको खुद को एक्सरसाइज करना है, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे जितना आप रिटर्न करते हो वो आपके लाइफ में बहुत ज्यादा काम में आने वाला है, क्योंकि हर चीजें आपको इसी तरीके से समझ में आएगी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन each with the given number is the sum and given the sum and the product of the its zeros respectively, okay। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको एग्जाम में कई बार ऐसे भी पूछ सकता है कि यदि मान लीजिए आपको जीरोस दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं √15 एंड √-15 माइनस √15 ये वाले दिए हुए हैं, और आपसे बोल दिया जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालिए, पॉलिनोमियल्स निकालिए, तो क्या आप निकाल सकते हैं? यस, निकाल सकते हैं। और जो मेरा पिछला सेशन था मैंने उसमें भी आपको कॉन्सेप्ट बताया नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पे इसमें इतना कुछ ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर आपको कभी भी जीरोस के हेल्प से अगर आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। इस फॉर्मूले को कैसे भी करके आप याद रखोगे तो इट मींस आप इस टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाओगे बहुत ही इजी तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन नंबर सेकंड, और इसमें से मैं सेलेक्ट करता हूं एक क्वेश्चन। सो अकॉर्डिंग टू माय विश मैं इसमें लेता हूं अंडर रूट वाले ले लेते हैं, √2 and 1/3। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम सेकंड, √2 and 1/3, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि अंडर रूट वाले क्वेश्चन थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, तो देख लेते हैं अंडर रूट वाले समझ लेते हैं इसमें। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए यहाँ पे आपको ये जो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, सॉरी थोड़ा सा लिख ही लेते हैं। यहाँ पे ये आपको दिया हुआ है सम ऑफ जीरोस, दैट इज अल्फा प्लस बीटा √2। This is the sum of zeros in this quadratic equation, and that is the given in the question। हो सकता है एग्जाम में कौन सी इक्वेशन दी थी? Yes, first is, the second is 1/√3, sorry 1/3 product of zeros। Yes, so alpha to beta, so 1/3। So we can say that अगर ये 1/3 आपका प्रोडक्ट है और ये आपका सम दे रखा है, तो हमें इक्वेशन निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? दैट इज द वेरी सिंपल। आपके सामने जो नेक्स्ट वाली जो आने वाला है वो फॉर्मूला आपको याद में रखना है। देखिए मैंने आपको बताया कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल, वो जो होगी वो किस फॉर्म में होगी? ax² प्लस bx प्लस c = 0, इस फॉर्म में होगी, यही होती है। तो इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बेस मानकर मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, ax² प्लस bx प्लस c, अगर ये निकालना है तो ये निकालना है, इसके लिए फॉर्मूला होता है there is the k is the constant term, कुछ भी आ सकता है, कॉमन आ सकता है, अगर इसको नहीं यूज करोगे तो भी आंसर निकलने वाला है, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। यस, नेक्स्ट यहां पे होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, x प्लस अल्फा डॉट बीटा, so this is your formula and put the equal to 0, okay। ये जो चीज है यही आपका फॉर्मूला है कि यदि आपको जीरोस दिया हुआ है और जीरोस देने के बाद में यदि आपको फाइंड आउट करना है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालनी है, तो आप इस फॉर्मूले की मदद से निकालोगे, इस फॉर्मूले की हेल्प से निकालोगे। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। यस, तो ये हमें निकालना है, तो यहाँ पे देखिए इसमें हमें पुट करना है सिर्फ वैल्यूज और कुछ नहीं करनी है, दैट इज द नथिंग, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। x² minus alpha plus beta, that is the given in this question, √2 x, yes, and what is the value of alpha dot beta? So this is 1/3, okay, and equal to 0। yes, whenever the k will be move this side, दूसरे साइड में करोगे तो 0 हो जाएगा, 0/k। तो एक बार देख लेते हैं कांस्टेंट टर्म आती है, देखते हैं क्या कांस्टेंट टर्म आती है। इतना सोल्व करने के बाद में
that is the fractions method, fractions type of the value. So we can solve this question with the help of LCM. So there is the one also, there is the one also, and this is the 3. So 3 1 1, that is the LCM of 3. So how can solve this question? Directly 1 to 3 times directly 3x square minus under root 2x under root 2 into under root 2 into, yeah, firstly put this value 3 into under root 2x plus 3 3 ja 3 1 ja 3, it means one time, so this become 1 and equal to 0. Okay, and the k is the constant term. So now we can say that this is the constant term. So 1/3 is the constant term. यहाँ पे देखिए ये 3 जो है ऊपर से 1 आ जाएगा और यहाँ से 3 आ जाएगा, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ k/3 equal to 3x square minus 3 under root 2x plus 1 equal to 0. And whenever k/3 will be इस साइड में बैठ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x square minus 3 under root 2x plus 1 equal to 0. Got it? So this is your equation. This is your equation, quadratic equation. Okay, this is your answer. This is your quadratic equation. तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, quadratic equation निकालेंगे. क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको इस फॉर्मूले की हेल्प से आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हो, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो इसके फॉर्म में होती है और ये भी देखिए इसी तरीके से लिखा हुआ है. ठीक है, यस. अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें. सो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ अंडर रूट वाला और भी है, तो एक और देख लेते हैं. 0 and under root 5. 0 and under root 5. Next question, and the question number is third. 0 and under root 5. 0 and under root 5. Okay, so start करते हैं इस क्वेश्चन को भी, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है. The first is sum of zeros. It means alpha plus beta. That is the given in this question 0. And next, second, product of zeros. That is the given in this question. This is under root 5. Okay, got it? Yes, quadratic equations formula अप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे? Yes, so ax square plus bx square, ax square plus bx square, there is the solution, plus c equal to formula k x square minus alpha plus beta x plus alpha dot beta. Okay, that equal to 0. That is the formula जो अभी हमने यहाँ किया था वो का वही है. Yes, शोल्ड करते हैं, कैसे करेंगे इसको भूल जाइए क्योंकि ये तो हमें निकालना ही है. So k is the constant term, x square, put the values, alpha plus beta, it means 0 dot x plus alpha dot beta. Alpha dot beta, it means under root 5. This become equal to 0. So we can say that k constant term and x square and this becomes 0. 0 multiplied by x, 0 हो गए. तो यहाँ पे भी आपका हो जाएगा -0. -0 को आई थिंक दैट इज द वेरी बैड हैबिट, इसको यहाँ पे लिखना अच्छा नहीं रहेगा, तो मैं इसको डायरेक्टली छोड़ देता हूँ. यानी ये 0 हो गया, इतना याद रखना. यहाँ पे अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 इक्वल टू 0. ओके, सो के इज द कांस्टेंट टर्म फ्रॉम दिस साइड, x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5. ठीक है, सो दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट्स योर आंसर. ठीक है, यानी ये k जो है, इस देखिए आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सर जो k का है, ये k का क्या कर रहे हैं, आपको ये समझ में नहीं आया होगा, तो आई विल टेल यू नो प्रॉब्लम. देखिए दैट इज द k इज द कॉमन टर्म इन दिस फुल फुल इक्वेशन. ओके, सो व्हेनेवर इसको मैं इधर लेके जाऊंगा, देन इट्स x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 इक्वल टू 0 अपॉन k, एंड दिस इज आल्सो 0. 0 upon k, it means this is also 0. So we can say that what is the quadratic equation of this questions? X square plus under root 5. Yes, this is the final answer. यही आपका इसका आंसर है. तो आपको समझ में आ गया हो. आज मैंने एक्सरसाइज 2.2 में कुछ क्वेश्चन करवाए, एंड दैट रिमेनिंग क्वेश्चंस आई थिंक दैट इज योर होमवर्क. ये आपका होमवर्क है.
जितने भी क्वेश्चंस बाकी बचे थे वो सारे क्वेश्चन तो मैं करवा नहीं सकता यहाँ पे हर एक्सरसाइज के। ये कंफर्म है कि ये जो क्वेश्चन मैंने करवा दिए अगर आपको इनको अच्छी तरीके से पढ़ा है तो बाकी क्वेश्चन आप इजी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, मेरी तरफ से इसमें जितना आपको समझ में आने वाला था या कॉम्प्लेक्स जो क्वेश्चन था वो मैंने पुट अप किया है और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो बाकी जो क्वेश्चन है वो काफी इजी है, आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और आंसर फाइंड आउट करना है। और जाते वक्त मैं यही कहूंगा नेक्स्ट जो लेक्चर है उसको आप बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि नेक्स्ट जो लेक्चर में है हम डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ने वाले हैं कि हमें देखो आज तक हमने सिंपल डिवीजन किए हैं, नेक्स्ट में हम डिवीजन करेंगे कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है तो उसमें कैसे डिवीजन पॉसिबल है। डिवीजन हमने किया कि सर 21 को 7 से डिवाइड करना है, दैट इज द पॉसिबल, हमने इतना ही किया। लेकिन आज नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम डिवीजन और करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिवीजन कैसे करते हैं। ठीक है, तो जाने से पहले अगर सेशन अच्छा लगा है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। ठीक है, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और मैं तो आपको ये कहूँगा कि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी आपको बताना चाहिए, ताकि ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अगर जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स तक जाएगा तो इसका बेनिफिट उनको भी मिल पाएगा। दैट्स एनफ फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।